बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। और मैं हूँ इजाज़ अंसारी। आज हम आपके लिए बनाएंगे केरी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि खाने में तो मज़ेदार होती ही है। ख़ास बात इसकी ये है कि ये आपके स्टमक के लिए, आपके जिगर के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि आपको पता है रमज़ान का माशाल्लाह से महीना है, तो प्यास बहुत लगती है आपको और आप बहुत ज़्यादा पकौड़े और फ्राइड चीज़ें खाते हैं, जिस वजह से आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ऐसी माशाल्लाह से चटनी है कि आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब नहीं होने देगी और इसके और भी बहुत सारे माशाल्लाह से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो दोनों ही चीज़ें इसमें, तो बहुत आसानी से आज इसकी हम चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। और ये है हमारे पास ज़ीरा, हाफ चम्मच। नॉर्मल आंच के ऊपर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसकी थोड़ी सी जब खुशबू और फ्लेवर निकल आएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। ये 2 से 3 मिनट ले लेता है, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे हमने केरी को अच्छी तरह से छिलका उतार के क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया। तो अब हम इसकी पकाई करेंगे और ये आप देख लें क्यूब्स छोटे होने चाहिए। अगर आपने बड़े काट लिए तो रेसिपी में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो साइज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो ज़ीरे की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम पे। स्टार्ट में पानी ऐड नहीं करते क्योंकि हमने मसालों की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, उनको निकालना होता है और उनको ऐड करना होता है केरी में। तो यहाँ पे 1 प्याली या आप 100 ग्राम कह लें चीनी ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे हमने जो केरी ली थी ये थी तकरीबन 2 प्याली। 2 प्याली। हाँ, और अब इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे और तकरीबन हमने 7 8 10 मिनट जो है वो पकाया है। 10 मिनट मसालों को और केरी को। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमारा जो मसालों का अरोमा है वो निकल चुका है। और अब हम यहाँ ढक्कन लगा देंगे 20 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम होगा, ज़्यादा फ्लेम नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा फ्लेम किया तो वो जल जाएंगी और पकेंगी भी नहीं, तो लो फ्लेम के ऊपर। तो माशाल्लाह से खुशबुएं जो हैं वो आ रही हैं, बहुत ही खट्टी मीठी सी खुशबू होती है इसकी। और ये कुछ ही दिन आती हैं केरीज, तो इनकी आपको ये चटनी ज़रूर बनानी चाहिए। आप देखें इतना लो फ्लेम था कि इसका जो पानी है वो भी ड्राई नहीं हुआ और ये जो केरी थी जिसको हम अम्बियाँ भी कहते हैं वो भी काफ़ी हद तक गल के इसमें घुल चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं और एक लेस इसके अंदर बन चुकी है जैसी कि चटनी हमारी होनी चाहिए। तो वो प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, इसको टेस्ट करें और हमें बताएं आपको ये कैसी लगी। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो ये है वो चटनी जिसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ही, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके स्टमक को जो है डिस्टर्ब नहीं होने देगी और आप चाहे जितने मर्जी समोसे पकौड़े खाएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।